डिस्कशन कर लेते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पर, एसबीआई में, ठीक है। एसबीआई के क्लर्क में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न क्या होता है देखो, डायरेक्शन दिया हुआ है 1 to 5 क्वेश्चन आपके पास, 1 से 5 क्वेश्चन होंगे। इन द सेंटेंसेस बिलो 4 वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड, 4 वर्ड्स हाईलाइट किए जाएंगे, जैसे यहाँ पर किए हुए हैं। आज जो है कंपनी है, मार्केट है और हैवी है। ओके, 4 वर्ड्स हाईलाइट किए जाएंगे। विच मे बी मिसपेल्ट, मिसपेल्ट भी हो सकते हैं, मतलब स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, और इनएप्रोप्रिएट इन देयर यूजेज, या फिर उनका जो यूजेज है वो भी इनएप्रोप्रिएट हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, मार्क दी एरनियस वर्ड, एरनियस मतलब जिसमें एरर है वो वर्ड मार्क करना होता है एज दी आंसर, आंसर के रूप में। एंड इफ ऑल द वर्ड्स आर करेक्ट, अगर सारे वर्ड्स करेक्ट हैं इन देयर स्पेलिंग्स, अपनी स्पेलिंग्स में और यूजेज में, चूज ऑल आर करेक्ट एज द आंसर। ये जो ई है ऑल आर करेक्ट वाला, ये आपको चूज करना होता है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड दिस पेपर पैटर्न। ओके, सो देखो अब फर्स्ट में क्या है, शी आस्क्ड, देखो शी आस्क्ड हर ब्रदर, शी आस्क्ड हर ब्रदर, तो एक वर्ड तो है आस्क्ड, इसका मतलब क्या होता है, पूछना। सही लिखा हुआ है क्या, उसने अपने भाई से पूछा या कहा। ओके, क्या कहा, टू अकम्पनी हर, कि वो उसके साथ ले जाए, उसको साथ में ले जाए, कहाँ पर, मार्केट में, और वो जो हैवी बैग है उसको उठा पाए, इस तरीके से ना। सो आज सही लिखा हुआ है ASKED, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अकम्पनी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, नहीं है, दैट्स एरर, ना ना ना, एरर यहीं पर है। अकम्पनी मतलब होता है साथ ले जाना। ओके, और उसका स्पेलिंग क्या होता है, इट हैज़ डबल COMPANY। ओके, सो इसमें एरर है, सो एरर था अकम्पनी में। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, अकम्पनी। ओके, डी मार्क किया। अच्छा, फिर किस सेंस में, अ कंपनी, अरे नहीं होता है, ये क्या सेंस देगा यहाँ पर, कौन सी कंपनी बना रहा है मार्केट में, है ना, वो सेंस नहीं बैठेगा इसका, ये होगा इसका। ओके, अकम्पनी मतलब साथ ले जाना, अपने साथ किसी को ले जाना, संगत संगत में ले जाना। क्वेश्चन 2 देखो, everyone attended the meeting except John who was feeling unwell। so everyone attended, सही लिखा हुआ, अटेंड किया, मीटिंग भी सही है, एक्सपेक्ट का स्पेलिंग भी सही है, एक्सपेक्ट का स्पेलिंग तो सही है, और फीलिंग का स्पेलिंग भी सही है, तो स्पेलिंग सभी का सही है। लेकिन ये जो वर्ड है इसका यूजेज गलत है। इसका यूजेज कैसे गलत है, देखो एक वर्ड तो होता है एक्सेप्ट करना, यानी स्वीकार कर लेना। एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उम्मीद करना, क्या करना, उम्मीद करना। और एक होता है एक्सेप्ट, मतलब के अलावा, को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन अच्छा फील नहीं कर रहा है, जॉन, तो जॉन को छोड़कर सब थे, मतलब यहाँ पर के अलावा वाला वर्ड आएगा, तो शुड बी EXCEPT। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट, उम्मीद नहीं कर रहा है वो, उसको छोड़कर सभी आए हुए हैं, सो EXCEPT आएगा। ओके, सो ऑप्शन किस में एरर है, बी में एरर है। इज इट क्लियर, सो बी में एरर होगा। समझ में आई पीयूष बात, क्लियर। नेक्स्ट देखो, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट देखो थर्ड, वी डिसाइडेड टू हैव डिनर, वी डिसाइडेड टू हैव डिनर, डिनर, रेस्टोरेंट, रिसेंटली और ओपन। अब पहले स्पेलिंग चेक करना हमारा धर्म बनता है ना। तो स्पेलिंग देखो क्या लिखा भाई, रेस्टोरेंट, सही है स्पेलिंग, स्पेलिंग ध्यान से देखो, गलत है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है RESTUARANT, ये लिखा हुआ है, विच इज द रॉन्ग स्पेलिंग। स्पेलिंग मस्ट बी RESTAURANT, रेस्टोरेंट। ओके, लगता है कि UA। ओके, सो यहाँ पर मिस्टेक है, यानी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है, सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। सो फोर्थ देखो, शी रिसीव्ड ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड। सो फॉर्म, फॉर्म सही लिखा हुआ है कि FRM, कौन सा फॉर्म भर रही हो, नहीं ना, सो FRM नहीं होगा, FROM होगा, फ्रॉम, अपने दोस्त से उसको मिला। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, सो फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, she felt a deep sense of contentment as she sat by fireplace sipping tea। बताओ किसमें दिक्कत है, सेंस का मतलब भावना, ठीक है, भावना, भाव महसूस हुआ उसका, किस चीज का, कंटेमिनेशन, कंटेंटमेंट, अब ये तो वर्ड ही गलत लिखा हुआ है। ओके, ये जो वर्ड है ये होना चाहिए था कंटेंट से, किससे बनना चाहिए था ये, कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, देखो कंटेंट के 2 सेंस होते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन भी 2 हैं, एक तो होता है कंटेंट और एक होता है कंटेंट। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले भी,
ओके। कंटेंट मतलब क्या होता है? सामग्री। जैसे यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर कंटेंट है, सो कंटेंट मतलब हो जाएगा सामग्री, चीजें, वस्तुएं। ओके, सामग्री, वस्तुएं। लेकिन कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ओके, सो इसका मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। सो कंटेंट के साथ उसने मेंट लगाया हुआ है इसको नाउन बनाने के लिए, सो कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। ओके, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। सो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? ई आना चाहिए था। सो किस में एरर है? एरर इज इन पार्ट ए। ओके, सो दिस इज द थिंग। आई बात समझ में? सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके देन, सो 6 to 8 है। इन दिस क्वेश्चन वन वर्ड इज गिवन इन बोल्ड। ये बोल्ड में वर्ड दिया हुआ है एक, ठीक है, बोल्ड मतलब हाईलाइट किया हुआ है इस वर्ड को, और एक वर्ड इज गिवन इन बोल्ड एंड करस्पॉन्डेंस टू दैट, और इसी के रिलेशन में, कॉरेस्पॉन्डेंस, इसी के रिलेशन में 3 सेंटेंसेज आर गिवन, 3 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, ईच कंटेनिंग द सेम वर्ड, जिसमें वो सेम वर्ड है जो हमें बोल्ड करके दिया हुआ है। चूज द ऑप्शन डिपिक्टिंग द सेंटेंस या सेंटेंसेज दैट हैव और हैज द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड, मतलब इस वर्ड का करेक्ट यूजेज कहाँ पर है वो हमें देखना है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी एसबीआई का है। देखो, द बेकरी प्रिपेयर्ड अ फ्रेश बैच। पहली चीज तो हमें बैच का मतलब पता होना चाहिए। बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब क्या होता है? लॉट सुना है? लॉट, लॉट भी बोल सकते हैं बैच को। एक वर्ड होता है लॉट, यानी कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ दी सेम थिंग्स, मतलब कुछ सेम चीज़ों का एक कलेक्शन होना, उसको बोलते हैं बैच। फॉर एग्जाम्पल थिंग्स भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का बैच, एक ही तरह के, एक ही स्पेसिफिक बैच के स्टूडेंट, मतलब एक ही सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं। एसएससी का बैच, सारे एसएससी पढ़ रहे हैं। बैंकिंग का बैच, सारे बैंकिंग पढ़ रहे हैं। आरपीएससी का बैच, सारे आरपीएससी पढ़ रहे हैं। ओके, उसको बैच बोलते हैं। उसी तरीके से मान लो कोई बेकरी है, बेकरी पर केक्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे उन्होंने केक बना दिए हैं एक दिन में, तो एक फिक्स टाइम पर जितनी चीज़ें बनी हैं उसको बैच बोलेंगे, तो एक दिन का बैच हो गया। ओके ना, तो वो सेंस होता है। एक और बैच होता है जो यहाँ पे लगाया जाता है, एम्बलम, है ना, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है। एग्जैक्टली, दैट इज बैच, उसमें DGE आता है। ओके, ये बैच है। देखो, द बेकरी प्रिपेयर्ड अ फ्रेश बैच, बेकरी ने एक फ्रेश बैच जो है तैयार किया कुकीज़ का, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह तैयार करती है वो, टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फर्स्ट में सही है नहीं है बैच? सही है, कुकीज़ का बैच, कुकीज़ का ग्रुप। ओके, सो इट्स राइट। नेक्स्ट, शी एंड अ बैच ऑफ कंप्लीटिंग she earned a batch for completing the advanced level of the training program, उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसके लिए उसे एक बैच मिला। ये गलत है, ये बैच वो अवार्ड वाला बैच की बात कर रहा है, तो उसमें होना चाहिए BEDGE, वो जो यहाँ पे लगाते हैं एम्बलम। ओके, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? वो होती है BD, इट इज BEDGE, बैच, बैच जो यहाँ पे लगाया जाता है। ओके, सो वो होना चाहिए, तो ये गलत है, सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखो, द प्रोफेसर graded the first batch of exam papers before taking a break. So प्रोफेसर ने क्या किया? ग्रेड किया, मतलब मार्क्स वगैरह दिए, इवेल्युएट किया द फर्स्ट बैच ऑफ एग्जाम पेपर्स, एग्जाम पेपर का फर्स्ट बैच, मतलब फर्स्ट जो स्टैक था, फर्स्ट जो ग्रुप था उसको, तो ग्रुप का सेंस दे रहे हैं, मतलब ये भी सही है। सो कौन कौन सा सही है? फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, संकट? श्योर, चलो नेक्स्ट वन। यस, बोलो बोलो। हाँ, रियलाइज की दो स्पेलिंग होती है, कौन कौन सी? ओके, ओके, गॉट इट। सो बोथ आर करेक्ट, दोनों की दोनों करेक्ट है। एक अमेरिकन होती है, एक ब्रिटिश होती है। हाँ, दोनों दोनों लिख सकते हैं आप, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश है, इंडिया में दोनों एक्सेप्टेड है। ब्रिटिश इज दिस वन, रियलाइज, अमेरिकन वाली है। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप। ना ना, सो सॉरी फॉर दैट, दिस वन इज अमेरिकन, ठीक है, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ ब्रिटिश। ये जो जेड वाला है ये ब्रिटिश है, और ये जो एस वाला है ये अमेरिकन है। लिख लो, याद रखो, हो जाएगा ना। सो ये अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है, ठीक है, लिख दोनों सकते हैं आप, ठीक है। अगर ज़्यादा करेक्ट का कोई पूछे आपसे, कोई भी ऐसे पूछ ले, कोई भी चाचा या फिर कोई भी दादी नहीं होते अपने गांव में ना, वो पूछ ले कि दोनों में से कौन सी सही है, तो ये वाली सही है ना, ये वाली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये अमेरिकन की है तो इसको लेस प्रायोरिटी दी जाती है, बट दोनों करेक्ट हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ओके,
So this is the thing. Organization, both are correct. S और Z, okay, both are correct. देखो चलो. So slip, slip का मतलब क्या होता है? फिसल जाना. स्लिप का मतलब फिसल जाना. ओके. सोने के लिए वर्ड क्या होता है? डबल ईपी. एक और स्लिप होती है. स्लिप, स्लिप मतलब फिसल जाना. एक होती है रिसीट, है ना. रिसीट रसीद जो होती है, रसीद है ना. स्लिप ही होता है वो भी, कि इस चीज़ की स्लिप दे दो, है ना. तो वो रिसीट का भी सेंस देता है. रिसीट का स्पेलिंग क्या होता है? ओके. और यहाँ पर पी जो है वो साइलेंट होता है, तो रिसीट बोलते हैं इसको. सो स्लिप जो है रिसीट का भी सेंस देता है और स्लिप फिसलने का भी सेंस देता है. ओके. अब देखो. सो शी ट्राइड टू वॉक केयरफुली, उसने केयरफुली ट्राई किया वॉक करने का आईसी रोड पर, बट शी कुड नॉट अवॉइड अ स्लिप एंड फेल. स्लिप को अवॉइड नहीं कर पाई और वो गिर गई. ही रोड हिज फोन नंबर ऑन अ स्मॉल स्लिप, उसने छोटे से पेपर पर, पेपर का टुकड़ा ना, उस पर क्या किया उसने, पेपर पर लिखा एंड हैंडेड इट टू हर, और उसे पकड़ा दिया. सही है. भी स्लिप होगी, छोटी सी रसीद है ना. शी कुड नॉट स्लिप वेल, स्लिप वेल. अब वो सोने का सेंस दे रहा है. सोने के लिए स्पेलिंग क्या होती है? स्लीप. सो किस में एरर है? पार्ट थर्ड में एरर है. सो अगर थर्ड एरर है तो हमसे तो क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है. सो करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड. सो फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. ओके. बड़ी थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान, वो गरज के साथ जो तूफान आता है, बिजलियां गरज रही है, तूफान आ रहा है ना, भयानक दृश्य, उसको बोलते हैं. ओके ना. नेक्स्ट 8. 8 देखो, एसबीआई में जो पूछा हुआ है उसका 8th वाला क्वेश्चन. सो द इंटरेस्ट रेट, रेट का मतलब क्या होता है? दर. रेट का मतलब क्या होता है? दर. किस रेट पर कोई चीज मिल रही है तो दर हो जाएगा. सो इंटरेस्ट की जो दर है ऑन होम लोन्स हैज इंक्रीज, बढ़ चुकी है सिग्निफिकेंटली दिस ईयर, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस साल, ऐसा. नेक्स्ट है द डॉक्टर्स रेट दिस हॉस्पिटल एज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. डॉक्टर्स रेट करते हैं, रेट मतलब फीडबैक देना, वो जो है ना फीडबैक रेटिंग वाला, तो उसका भी स्पेलिंग सेम होता है, तो ये भी सही है, यहाँ पर भी रेट किया जा रहा है. नेक्स्ट, द बर्थ रेट इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर द ईयर्स. बर्थ रेट, जन्म की जो दर है वो घट रही है. तो यहाँ पर दर का सेंस दे रहा है, यहाँ पर भी दर का सेंस दे रहा है, ठीक है. और यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है? ये रेट करने का, रेटिंग वाला सेंस दे रहा है, फीडबैक वाला सेंस दे रहा है. ओके. सो तीनों में सही है. तीनों में अगर सही है तो क्या हो जाएगा? ऑल 1 2 3 are correct. Okay, that is option number D is the correct. आई बात समझ में? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो 9 to 12 देखो फटाफट से. नाउ सो डायरेक्शंस हैं. द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन्स अ सेंटेंस. फॉलोइंग क्वेश्चन में एक सेंटेंस है विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. विच माइट नॉट बी इन देयर करेक्ट ऑर्डर फॉर नरेटिव, जो बताने के लिए करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस, और सेंटेंस के 5 ऑप्शंस होंगे आगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन से. वन ऑफ विच गिव्स द सीक्वेंस ऑफ द अरेंज्ड पार्ट्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. और उनमें से जो है क्या करना है आपको? अरेंज पार्ट्स भी दिया जाएगा ताकि उसमें थोड़ा मीनिंग आपको दिखाई दे. चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस, वो ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट सीक्वेंस दे आपको ऑफ द पार्ट्स, उन पार्ट्स का. इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी अरेंज, अगर सेंटेंस पहले से अरेंज है सीक्वेंस में, देन मार्क ऑप्शन नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं, ये ऑप्शन आपको मार्क करना है. ओके. देखो, began 12 jurors were before the trial a pool of candidates randomly selected from, और इस तरीके से एक और पार्ट है इसका. so these are the sentences BDCA, BADC, ADCB, ABDC और नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड. अरेंजमेंट करके देखना है, अगर अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको लास्ट मार्क करना है. अरेंजमेंट की रिक्वायर्ड है तो क्या सीक्वेंस बनना चाहिए वो आपको देखना है. सो इट्स ऑल अबाउट द सेंटेंस और सीक्वेंस अरेंजिंग, तो आपको सीक्वेंसिंग करना है बस, है ना. चलो नाउ, सो अटेम्प्ट किया नहीं किया अभी तक ये? चलो एक बार अटेम्प्ट करो फटाफट से. चलो देखते हैं फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है. अब अरेंज करना है हमें. सो फर्स्ट लिखा हुआ है बिगेन, शुरुआत हुई. किस चीज़ की शुरुआत हुई? क्या शुरुआत हुई होगी? बिफोर द ट्रायल बिगेन, ऐसा ट्रायल की शुरुआत हुई होगी, यानी बी के बाद क्या आना चाहिए? ए. सो बी के बाद तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स रैंडमली सेलेक्टेड. अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स रैंडमली क्या किया गया उन्होंने?
सेलेक्ट किया गया। सो सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आना चाहिए, तो सी के बाद आ जाएगा डी। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो हमें नहीं पता है ना, साथ में आएंगे। हमें ये पता है कि बी के साथ ए आएगा और सी के साथ डी आएगा, ये हमें पता है। अब कैसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, अब वापस से ट्राई करो अरेंजमेंट करने का। सो बिगेन, क्या शुरुआत हुई, ट्रायल बिगेन। सो बी के बाद तो ए आएगा, यानी ये सीक्वेंस सही लिखा हुआ है, बी के बाद ए होगा। उसके बाद देखो ट्रायल बिगेन, अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स रैंडमली सेलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम, अब कहाँ से सेलेक्ट किए गए वो नहीं पता है, लेकिन बीच का पार्ट है, इसको ही अरेंज करना है। सो द ट्रायल, अ पूल ऑफ, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी। सो रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, बी आया फर्स्ट में, बी आया बिफोर द ट्रायल बिगेन, ट्रायल शुरू होने से पहले 12 जूरर्स वर, 12 जूरर जो हैं वो क्या किए गए, रैंडमली सेलेक्ट किए गए। ठीक है, सो ए के बाद डी आना चाहिए, यानी ए के बाद आएगा डी, और अगर यहाँ डी आएगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सी। तो ऑप्शन इज बी ए डी सी। सो अगर आंसर देखें हम लोग, सो आंसर वुड बी, आंसर इज बी ए डी सी। किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रुको, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी है ना, सेकंड। लेट्स सी, चलो देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूजलेस स्टफ एंड इमेजिनरी, इमेजिन एक सेकेंड, यूजलेस स्टफ एंड इमेजिनरी थिंग्स। सो इमेजिनरी थिंग्स हो सकता है क्या, इमेजिनरी के बाद थिंग्स हो सकता है। सो वी कैन नॉट, कैन नॉट, अगर ये लिखा हुआ है, समझना, कैन नॉट लिखा हुआ है तो कैन तो क्या काम करता है, ये मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। इसका मतलब इसके बाद क्या चाहिए हमें, मेन वर्ब चाहिए, तो कोई मेन वर्ब ढूंढो। सो कैन नॉट बिलीव, कैन नॉट बिलीव, सो क्या हो जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, ए के बाद क्या आ गया, बी आ गया। किस बेसिस पर, इमेजिनरी थिंग्स, क्योंकि इमेजिनरी एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन चाहिए तो थिंग्स नाउन हो जाएगा। उसके बी के बाद क्या आएगा फिर, कैन नॉट बिलीव, तो डी हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा फिर, सी। अब सी या तो लास्ट में आएगा या फिर फर्स्ट में आएगा, अब बताओ लास्ट में है या फिर फर्स्ट में है। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉनसेंस, अब लास्ट में तो सेंस बना नहीं रहा, यानी फर्स्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट देख सकते हो 11th, 11 देखो, देखो 11 को आंसर करो सभी, बना सीक्वेंस। चलो देखो, क्वेश्चन 11th, एंड सिंगिंग टू द म्यूजिक, एंड लिखा हुआ है, एंड क्या होता है, एंड क्या है, कंजक्शन, ऐसा कंजक्शन जो किसी चीज को जोड़ता है किसी चीज से। ठीक है, तो एंड ने जोड़ा तो हुआ है, क्या हो गया ये रामलीला, एंड ने जोड़ा हुआ है सिंगिंग टू द म्यूजिक, लेकिन इसके पहले भी तो कुछ होगा, यानी ये फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट तो है नहीं है। हैव अ ग्रेगरियस टाइम डांसिंग एंड सिंगिंग, आपको लगता है डांसिंग और सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग एंड सिंगिंग, बिल्कुल। तो बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आ जाएगा, सो बी के तुरंत बाद ए होगा। उसके बाद देखो, रश इनटू द नाइट क्लब, कौन रश करता है, पीपल, सो क्या होना चाहिए, क्राउड्स ऑफ पीपल रश इनटू नाइट क्लब, यानी डी के बाद क्या होना चाहिए, सी। अब डी के बाद होगा सी। अब देखो, हैव अ ग्रेगरियस टाइम, ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है टू, तो आपको नहीं लगता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो टू हैव अ ग्रेगरियस टाइम, तो सी के बाद क्या होना चाहिए, बी। सी के बाद क्या होना चाहिए, टू हैव अ ग्रेगरियस टाइम, यानी सी के बाद होना चाहिए बी। अगर सी के बाद बी लगाते हैं तो सारी इमेज बन गई, तो दैट इज डी सी बी ए, बन पा रहा है डी सी बी ए, बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेगरियस। ओके, नाउ ये जो वर्ड लिखा हुआ है ग्रेगरियस, इसका मतलब होता है हसमुख व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, फ्रैंक पर्सन, फ्रेंडली पर्सन। ओके, ग्रेगरियस मतलब जो बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, किसी से भी बातचीत कर ले, किसी से भी अच्छे रिलेशनशिप जो है बिल्ड कर ले, दैट इज ग्रेगरियस। ओके, नाउ सो नेक्स्ट करो आप क्वेश्चन 12th, पीपल, पीपल बोलते हैं इसको, समझना इसकी भी वर्ड्स हैं, जैसे एक है पीपल, तो प्रोनाउंसिएशन इसका पीपल, क्या प्रोनाउंसिएशन इसका, पीपल। ओके, नेक्स्ट है पी यू पी आई एल, प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब दो सेंस होते हैं प्यूपिल के, एक तो होती है आंख की पुतली, ये होता है ना आंख वाला पार्ट, ठीक है, आंख की पुतली, इसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल, या फिर इसका मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र। सो प्यूपिल मतलब छात्र, कौन से स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल में जो छोटे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं प्यूपिल। ओके, दो सेंस देता है। सो प्यूपिल आंख की पुतली भी होता है, प्रखर, आई गेटिंग इट,
प्यूपिल आँख की पुतली भी होता है, प्यूपिल स्टूडेंट भी होता है, जो कि स्कूल के स्टूडेंट का सेंस देता है। पीपल, पीपल मतलब लोग, ठीक है, पर्सन, सो पर्सन्स आर पीपल, गॉट इट, दिस इज ओके, आई टेल यू, है ना। सो कौन सा क्वेश्चन करना है अब अपने को, 12th। सो प्यूपिल में दो वर्ड्स लिखाए थे मैंने, एक बार अटेम्प्ट करो इसको, करो अटेम्प्ट फटाफट से 12th को, आ रहा है समझ में, हिंट्स मिल रही है, चलो देखते हैं, डन, ओके। अंदाजा नहीं है इसमें रीजन चाहिए होता है, अब देखो दैट, अब दैट से लिखा हुआ है तो क्या सेंटेंस का फर्स्ट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, फर्स्ट तो होगा नहीं। मैनी ऑफ हिज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब इसके बाद क्या चाहिए हमें, अगर आपने हिज लिखा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसके बाद क्या चाहिए आपको, यू नीड अ नाउन, आपको चाहिए एक नाउन। सो हिज, उसके बाद क्या हो सकता है, सिटीजन्स हो सकता है, हिज सिटीजन्स, हिज इनह्यूमन एंड अनकंसर्न्ड द डिक्टेटर वॉज, क्या हो सकता है, अभी भी गैस नहीं कर पा रहे हैं, और आगे देखो, सिटीजन्स लैक्ड फूड, ओके, द डिक्टेटर वॉज दैट मैनी ऑफ हिज, अब ये देखो यहां से हम लोग गैस कर पाएंगे क्या, सी के बाद आप ए लगा पा रहे हैं क्या, द डिक्टेटर वॉज दैट मैनी ऑफ हिज, नहीं होगा ना, क्या सी के बाद आप बी लगा पा रहे हैं, द डिक्टेटर वॉज सिटीजन्स, नहीं बैठ रहा है, क्या आप डी लगा पा रहे हैं, द डिक्टेटर वॉज इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, एंड अनकंसर्न और अचिंतित था, मतलब चिंतित नहीं था, तो सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, बिकॉज हम ये मार्क कर पा रहे हैं, और सी के बाद डी आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, इनह्यूमन एंड अनकंसर्न, अनकंसर्न था, दैट मैनी ऑफ हिज सिटीजन्स लैक्ड फूड, इतना अनकंसर्न था कि उसके ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे वो किस चीज़ की कमी से जूझ रहे थे, फूड की कमी से, यानी ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, तो ए के बाद आ जाएगा बी, और ए कब आएगा, ए और बी जो है वो सी डी के पहले आएंगे, इसके बाद आएंगे, सी डी के बाद आने चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में किसकी बात कर रहे हैं हम, डिक्टेटर की बात कर रहे हैं, ओके, तो डी के बाद आना चाहिए, यानी सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर सी, सी डी ए बी इज ऑप्शन नंबर। डिक्टेटर मतलब होता है आपका तानाशाह, तानाशाह पर्सन है ना, ऐसा किम जोंग उन जैसा, okay, वैसा, सो दैट इज तानाशाह, आई बात समझ में यहाँ तक, इज दैट क्लियर, सो दिस इज दी थिंग, इस तरीके से पूछा जाता है पेपर।